अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कुर्सी है। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन व नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान की जब निस्बत कायम होती है और उसकी अज़मत और तक़द्दुस, रबूबियत और उलूहियत, रहमानियत और रहीमियत, कुद्दूसियत और वहाबियत के दरवाह होते चले जाते। यूं यूं अल्लाह के पाक नाम के साथ निस्बत में गहराई आती जाती है। अल्लाह की ज़ात के साथ आशनाई इस अंदाज में इंसान को अता की जाती है कि जिसको वो निस्बत नहीं है उसको उस तरह की आशनाई का तसव्वुर ही नहीं। उसका अल्लाह पर ईमान होगा, वो मुसलमान होगा, साहिब ईमान भी होगा, मगर जिसको उसकी ज़ात के साथ गहराई की निस्बत अता नहीं होगी उसको उस तरह की शनासाई अता नहीं होगी जिसकी निस्बत वाले को अता होगी। ये बात तय है। फिर जब ये आगे मामला चला जाता है तो फिर ताल्लुकात के अंदर नफासतें और नज़ाकतें और लताफ़तें आना शुरू हो जाती। जो मोहब्बतों के अहदो पैमान हैं जब वो रंग लाते हैं तो फिर अर्श बरी पर महफिल सजाने का सबब बन जाती है। वो मुश्ते खाक होता है, जमीन के फर्श पर बैठा हुआ है, मगर अर्श बरी की मकीन ज़ात के साथ हम मजलिस भी हुआ बैठा। उसकी निस्बतें अजीब होती हैं। ये जो इन निस्बतों को लोगों के साथ दिलों की गहराइयों से अल्लाह की ज़ात के साथ जो निस्बतें जोड़ते हैं वो मशाइख और सूफिया और पीर होते हैं। फिर जब मजीद इन ताल्लुकात में निखार आता है तो फिर महफिलों में बेतकल्लुफाना अंदाज से एक दूसरे पर प्यार आता है। अजीब बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका में दुआएं हैं उनमें एक दुआ बड़ी अजीब है। वो है अल्लाहुम्मा जअल्नी इंदक वलिया।
ऐ अल्लाह, मुझे अपना बेतकल्लुफ दोस्त बना, बेतकल्फी हो तेरी और मेरी। ये बेतकल्लफाना दोस्तियों के तज़किरे कुरान में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह की ज़ात के साथ जो मकालमे हैं, बाज़ औक़ात वो मकालमे बताते हैं कि दोस्ती का म्यार क्या था, बताते हैं। एक जगह अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हम मूसा से कलाम करते थे। तकलीम यानी जबान से जैसे बंदा बात करता है, मैं और मूसा इस तरह बात करते थे। यह है इंदा का वलिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बात करने का इरादा होता है तो हदीस में आता है, भेड़ बकरियां अपने रेवड़ लेकर जंगल में चरागाहों में फिर रहे होते, वहीं आसा गाड़ा, अपनी चादर मुबारक कंधे से उठाई और जमीन पर रखी और ऊपर बैठ गए और कलामुल्लाह शुरू। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वलीजा, मेरे अल्लाह मुझे भी ये बेतकल्फियां अता फरमा। तो अल्लाह की ज़ात के साथ जो बेतकल्लुफाना ताल्लुकात है, ये तसव्वुफ, ये मार्फत है। और यही इंसानियत की मेराज और उसका शर्फ है। जिसको अता है और जिसको अता नहीं है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। और इसीलिए इस खजाने के हसूल की खातिर लोगों ने बहुत कुछ लुटाए हैं। बादशाहों ने रात की तन्हाई में तख्त व ताज और महल्लात छोड़कर दरवेशों की झोपड़ियों के आगे डेरे लगाए और ये खजाने वहां से पाए हैं। तारीख है, ये रिकॉर्ड पर है, लिखा हुआ, किताबें भरी पड़ी। और आज का अलमिया ये है कि इस दौलत का हसूल तो कुजा, इसकी ख्वाहिश ही लोगों में मर गई। चलो अता होना या ना होना तो मुकद्दरों की बात है, बंदा ये ख्वाहिश तो कर सकता है ना कि अल्लाह तू मुझे बेतकल्लुफाना मजलिस अता फरमा, वजअलनी ज़ुल्फ़ा हुस्न मौब, कि जब तेरी और मेरी बैठकें लगी तो एक दफ़ा जन्नत की यादें ताज़ा हो जाएं, जैसे जन्नत में बैठ के लगा करती है, उस तरह की बैठ के। इन जो कैफियत के बारे में आज के दौर में अगर किसी के सामने इसका कोई इजहार किया जाए तो आप यकीन करें, बड़े बड़े मुफ्ती शेखुल हदीस 217 दे लकबाल, वो कहते हैं ये काफिर, इसको कख नहीं पता। मोहम्मद बिन इब्राहिम रहमहुल्लाह एक सूफी हुआ है, उनसे किसी ने अर्ज की, हजरत आप हाथों पर दस्ताने चढ़ाए रखते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों से आप मुसाफा नहीं फरमाते, क्या वजह? क्या ये बड़ा नाजुक सवाल है आपने किया, का मैंने जवाब भी लेना है। का असल दिल की बात बताऊं तो वो ये है कि ये जो हाथ है
ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं मिलाता रहता हूँ, इसलिए मुझे हया आती है कि जो हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में देता हूँ वो किसी और के हाथ में भी दूँ, इसलिए मैंने कहा। ये किताब में लिखी पड़ी। आज का अलमिया यह है कि ये सादतें तो कुजाओ तो नसीबों वालों को कहीं अता हूं तो हूं, मगर इसकी ख्वाहिश तक भी खत्म हो गई। और जो ये बात करता है उसके बारे में लोग कहते हैं इसका या दिमाग खराब है, या ये पागल हो गया है, या ये काफिर हो गया। आज का ये अलमिया चल रहा। हाँ, दुकानदारियां बड़ी दुकानदार, गल्ला, किससे कहानी, झूठे दावे, फरौड, धोखे, और उसके ऊपर जो है अजीब और गरीब किस्म के इनके हालात है। ये चल रहा। ये जब ताल्लुक आगे बढ़ता है, इसकी बड़ी अजीब इसका आगे इस ताल्लुक की, अल्लाह की जात के ताल्लुक की आगे कोई हद तो है। ये जब बढ़ता है तो फिर सहले बेरवा की तरफ बढ़ता चला जाता, और फिर ऐसा होता है कि जहां आपके ख्यालात जन्म लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वहां की खबरें भी बता देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुतहर और मुकद्दस कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी मिले भी नहीं होते थे और उनके दिलों के जो इरादे होते थे वो उनके आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल और नशर हो जाते होते थे। ये वो कैफियत है जो कैफियत सीना बसीना और अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक अता हो। हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि जी हजरत, ये जो कई हमने सूफिया के बारे में पढ़ा है कि वो किसी के बारे में आकर वो बैठते थे तो उनके अंदर जो इरादे होते थे उनके बारे में वो बता देते थे कि तुम इस इरादे से आए। ये शान तो अंबिया की हो, या कुरान में हमने पढ़ा। ये सूफिया ने ये दावे क्यों किए? तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा सादा जवाब दिया। उसने कहा ये बात ठीक है, ये उलूम बातनियाँ जो हैं ये अंबिया की ज़वात मुतहर और मुकद्दस का खासा है, मगर ये बात भी तय है कि हमेशा विरासत हलालियों को मिलती है, हरामियों को नहीं मिलती। अंबिया की ये जो उलूम बातनियाँ की खूबसूरत जवाहरात है, कुनूज़ और खजाइन है, ये हमेशा उन लोगों को मिलते हैं जो हलाली होते हैं, जो सही वारिस होते हैं। जाहिलों को तो नहीं मिली, वो तो बकवासबाजी करे, ऐसी बातें सुनकर ठट्ठा मजाक एक मौजूद बहस वो शुरू हो जाए। तो जब कुरान करीम के अंदर ऐसा भी मौजूद है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने शाद फरमाया है, और बड़ा अजीब है। मैं आज ही पढ़ रहा था, शुएब अलैहिस्सलाम को अंबिया में फसीहुल ज़मा कहते हैं, फसीहुल लिसान। बात करते थे तो बड़े बड़े जो लोग थे उनकी ज़बानें गुंग हो जाती, बड़ी बात। मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो उन्होंने तो तरबियत की 10 साल,
उनके सुसर भी। वो जो शायर कहता है ना, अगर शुएब जैसा उस्ताद मुयस्सर आए तो फिर पैगंबरी ये पड़ी। तो शुएब अलैहिस्सलाम को जो ताने दिए ना लोगों ने, वो कुरान में यही, ये आज का मिजाज है, आप यकीन करें। किसी से आप दीन की बात करें ना, बड़ी मोहब्बत से, शफकत से, उसके साथ एक हमदर्दी से, और उसके साथ जो है आप अल्लाह के दीन की अजमत और उसकी जो है उस जज्बे से, तो वो आगे से कहो बड़ा मुफ्ती वेखो जी, मुफ्ती बने फिर जाए, तेनू किने बनाया, तू बड़ा आलिम आ गया, साढ़े ते रोक पाना है, तू समझ रहा है भाई शायद मैं बड़ी छह, अभी बड़ी छह। ये काफिराना सोच और पलीत और गंदी गलीज जो ज़हनियत है, इसका मुजाहरा शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके किया था। पता है वो कुरान क्या कह रहा है? वो कह रहा है या शुएब असलातों का ताबो। शुएब अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा असलातों का, ये जो आप नमाजें और नफल और ये हमारे सामने है, ये तामुरों का, ये इसी नमाजों की धमकियां हमें देते हो। अन्नतरों कमा या बोदो आबाओना, हम तेरे नमाजों से मुतासर होकर, तेरे जो है नेकियों से मुतासर होकर हम जो है अपना आबाओ अजदाद की इबादतें छोड़ दे। तेरी नमाज ने तुझे, ये हज़रत शकुल हिंद ने तर्जुमा किया, उनका कालू या शुएब असलातों का तामुरो का नतरों का माया बुदो आबाओना। वो कौम ने बोली है शुएब, क्या तेरे नमाज पढ़ने ने तुझको ये सिखाया है कि हम जिनको पूछते हैं वो तेरे कहने पे आकर छोड़ दें, तेरी मान जाए। मैं साड़ी कहीं सुननी, साढ़े आखिर कोई मुसल्ला के ठगा नहीं करेगा, साड़ी कहीं सुननी। ये पलीत काफिराना गलीज सोच जो है, यही इसी पर अल्लाह पकड़ लेता और इब्लीस इस पर चढ़ाई कर देता, उसको इसी पर काबू रखता है। एक तरफ अल्लाह का दीन होता है, उसका हुक्म होता है, उसकी मंशा होती है, उसकी मर्जी होती है, फुकहा की आरा होती है, सुलहा की उसमें अजीबो गरीब कैफियत होती है, और एक तरफ चूड़ा है वो बैठा है, शैतान इब्लीस, नफ्स, उसकी अना, उसकी जिद, उसकी इनाद, उसका हसद, उसका बोझ, उसका कीना, बस तो नहीं करना है। ये गलीज पलीत काफिराना सोच जो है, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का उनको सामना था। असलातों का तामुर का नतरों का माया बुदो आबाना, तेरी नमाज, तेरे नेकी तू हमारे ऊपर धौस जमाता, तेरे कहने पे हम आकर अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ दी। ना या बुदो आबाना, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता, मेरे साथ होता ही है, मसला याद नहीं आया, इतना अरसा है होंदा रहा तो हुने मसला याद आ गया। ये काफिराना पलीत सोच है, जिसके सिर्फ दीन जिसका मकसद होगा, जब दीन की समझ जिस लम्हे आ जाएगी उसी लम्हे दीन की तरफ चला जाएगा, वो गलीज सोच छोड़ देगा। ये उन कैफियत का अपोजिट मिजाज जिसका बनता। और कहा नफल फी अमवालिना मा नशा। शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते थे ना भाई अपने अमवाल पर ज़कात दो, या जो अल्लाह का हुक्म है वो करो, सदकात दो। वो कहते थे हम अपने अमवाल के मसरफ तेरे कहने पर करें, पैसे हम कमाएं और हुक्म तू चलाए, भाई ये करो ये ना करो, इधर खर्चो इधर न खर्चो। आप क्या नमाज तेरी सानी नेकी, तू यही हमारे नेकी की दौस देते हो। ये पलीत सोच। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। काफिर जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को कह रहा, आप क्या बड़े बावकार और बड़े नेक चलन बनते हैं हमारे सामने, आओ। उस हस्ती की पैगंबरी, उसकी नेकी, उसका बड़ा तकवा, उसकी अजमत, तकद्दुस, वो उसको उन्होंने एतराज की जगह पर आओ। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, इसका तर्जुमा हज़रत शेख ने कि तू बड़ा बावकार और नेक चलन बनता है। ले करोगा।
ये उन कैफियत के हामिलीन को जो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो ये गंदी और पलीत गलीज काफिराना इंतहाई मुतस्सिबाना और सती आमियाना मुजरिमाना काफिराना मुशरिकाना सोच है। अपनी जात और अपनी अना को आगे रखना और दीन के हुक्म को पीछे रखना, ये उसके मुकाबले में और होता है। जबकि अल्लाह की जात जो है वो तो बंदों को बता देता है सब कुछ। जाहिरन बातें भी अल्लाह की तरफ से जो आती हैं वो बाज़ औक़ात ज़मानों पर मुहित होती हैं और लोगों को हैरान कर देती। बाकी जाहिरन तो बात की बात है, जो अंदर बंदे के अंदर सोच होती है वो सोच अभी उसके अंदर मौजूद होती है, वो बहुत मुलम्मा साजियां करके छुपा रहा होता है, मगर अल्लाह की जात उसको तश्तश बाम करती है। अब आप देखो, अल्लाह ने यहूद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, कुरान की आयत बनकर नाज़िल आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पढ़ी, अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम। अल्लाह ने फरमाया ये मौत की कभी तमन्ना यहूदी नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने करतूत किए उन्हें पता है मर गए तो आगे वो ही सामने आने हैं, मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। मैं एक दिन ये आयत पढ़ के सोच रहा था कि वो झूठा मूठा ऐसे कह तो सकते थे कि भाई हम तमन्ना कर रहे हैं, हमारे दिल में तमन्ना है, हम मरना चाहते हैं। कुरान की आयत को जुटलाने की खातिर भी तो कह सकते थे, मगर किसी यहूदी से कोई रिवायत नहीं है कि किसी ने इस बात को कहा कि नहीं नहीं मेरी तमन्ना है। सारों ने जब ये आयत सुनी तो अब दिल की बात थी ना, वो जबान से झूठे तौर कह भी तो सकते थे कि नहीं हमारे दिल में, मगर किसी कोई रिवायत नहीं, किसी ने कहा हो ऐसा है। उसकी मुझे समझ ये आई कि उन्हें पता था कि अगर हमने मुंह से निकाल दिया कि हम मरना चाहते, हम मर जाएंगे और सीधे जहन्नम चले जाएंगे, एक गाल मुंह झुकड़ी उन्होंने निकाली। ये तो अल्लाह ने उनकी दिल की बात की थी और वो इसको जुटलाने के लिए उतले मुंह कह सकते थे, नहीं जी नहीं हमें किसी ने नहीं कहा। उन्हें पता था ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक जवान से अदा हुआ। ये कलाम अगर हमने मुंह से कह दिया ना कि हमें तमन्ना है तो अल्लाह वही मार देगा और हमें जहन्नम भेजेगा। नाखे चुप भी करो, ये कुरान की हक़ानियत। आपके दिलों के अंदर के रोग अल्लाह ने बताए और असर-ए-आम बताए, मगर उसका रद्द भी कोई नहीं। दुनिया के हक़ाइक़ भी बताए अल्लाह ने। आज सुबह भी मैं बता रहा, सूरत रूम की जब आयत नाजिल हुई कि 9 साल के अंदर गुलबत रूमी गालिब आ जाएंगे, तो जब ये आयत कुरैश मक्का ने सुनी, मक्की सूरत थी, उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला लिया, कहा जी हमने सुना है आपके यहाँ ये आयत भी आ गई। ग्राउंड पर सूरत हाल ये थी भाई, फारिस वालों ने रोम के बादशाह की मिट्टी पलीत की हुई थी, उसकी सलीबा उसके सामने जो है कुहाड़े अनाल डाल सटिया, वो तख्त ताज के वो जान को रोता फिरा था, वो मस्जिद अक्सा के किसी हुजरे के अंदर तय खाने में जाके जान बचा के छुपा पड़ा। सूरत हाल ये थी वो मिलता ही किसी को नहीं था, और उसकी सल्तनत सारी को जो है फारिस ने तहबाला करके रख दिया था। और कुरान कह रहा था कि ये तो 9 साल बिगाड़े बात है। जब ये सुनी उन्होंने कहा बस सारा ही था इनका सीधा हो गया। कुरैश बैठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा, वो तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा जी हमने सुना है ये आयत आपकी आई है कि 9 साल में बिज़े सिनीन में जो आपका रूम गालिब आ जाएगा और फारिस वाले शिकस्त खा जाएंगे। आपने आई है क्या, सोच लो, क्या सोच के आयत नाजिल हो गई है, ये आयत आपने पढ़। उन्होंने कहा चलो अगर ये इस तरह होता है जैसे आपका कुरान कह रहा है तो इस पर हम शर्त लगाते। एक बोला, उसने कहा 9 साल क्या 9 सदियों का हम लिख देते, 9 सदियों तक नहीं आ सकता जो हालात है।
उनका भाई शर्त रखो भाई, रखो भाई। उनका जी 100 सुर्ख ऊंट शर्त है। अगर 9 साल में रोमी गालिब आ जाते हैं जैसा कि कुरान कह रहा है तो 100 ऊंट हम दे दें। सुर्ख ऊंट उस जमाने का 20,000 दो जमाने एक ऊंट था। आज इन्हें समझो भाई बैंठ लेते लिमोजीन मोटर समझो एक भाई 100 मोटर शर्त। हजरत अबू बकर से जगह लाया भाई लिखो, लिखी ही गई, 10 खत हो गए, रखी ही गए। वहां जो बैतुल्ला के अंदर संदूकड़े में रखते थे ना बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट, ये जैसे अभी तालिब वाली डॉक्यूमेंट थी वो भी लिखी पड़ी, वो लिखी थी। और जब उन्होंने खोल के देखी तो उसको सीवी खा गई थी, दीमक चाट गई थी। ना के सब फराड है, इसका मतलब है दीमक खा गई। वह मुंडू मुद्दा ही गल गया, लिहाजा इस तरह उन्होंने आखो भाई विशाख घर आ जा, इसका मतलब है साढ़े ते कोई अजाब। ये भी वहां रख, हिजरत हो गई। जिस दिन बदर का मार्का हुआ है जिसको कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है, उस दिन खबर आ गई कि रोम का बादशाह हरकल जीत गया है और उसकी तख्त जो है उसको वापस मिल गया, उसने फारसियों को शिकस्त दे दी। ये खबर कुरैश ने भी सुन ली, मुसलमानों ने भी सुन ली। उसी दिन ठीक 9 साल उस दिन पूरे हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम भेज दिया भाई 100 ऊँट डाल दी। आप लोग शर्त हार गए हैं, ये आपको पता लग गया, हमें भी है, आपको भी खबर है। उन्होंने 100 ऊँट भेज, उन्हें गल ना क्या हम हार गए। कुरान ये हम जब इब्लीस के हत्थे चढ़ते हैं ना, हमारा अलमिया ये है, एक तो हमारा मिजाज वही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वाली कौम वाला बन जाता है। आप जो मैं क्या नहीं करना देना नहीं हो, वो भाई इस्लाम है, भाई फरिया इस पर फिका है, इस पर फतवा है, इस पर किताब है। वो साख्या हो भाई नहीं हो हूं ताई किताब कितने रही, हूं किताब याद आ गई। ये काफिराना पलीत गलीज गंदी वाहियात जाहिलाना सोच। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है जब वो बताती है तो जमानों की गर्दे से अयाम को फेर कर रख देती, उसके आगे क्या है। तो वो ऐसे जिंदगी में ऐसे ऐसे मौके लाता रहता है, ये भी उसकी सुन्नत है। ऐसे ऐसे मौके आते रहते हैं, बंदे तश्त अज़बाम अपनी अपने मकाम पर होते रहते हैं, उन पर इत्माम हुज्जत होता रहता है और उसी पर अल्लाह हशर के दिन उन्हें पकड़ लेता है। ये तेरे सामने हुआ था, एक तरफ अल्लाह का दीन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, सुन्नत खैरुल अनाम था, इस्लाम का हुक्म था, अल्लाह के दीन की मर्जी थी, और एक तरफ तेरी अना थी, तेरी जात थी, तू चूड़ा बने। तुमने अल्लाह के दीन की अजमत और तकद्दुस की बजाय अपनी जात और अपनी अना को आगे रखा है। तूने मेरे साथ शिरक, ये शिरक है असल। तो ऐसे मौके अल्लाह लाता रहता है और वो हर एक को सामने खड़ा करके इत्माम हुज्जत करता रहता है। ये सुन्नत खैरुल अनाम कुरान का निज़ाम ऐसा है और अल्लाह के दीन का साथ ये उसका असूल और असास है। उस वक्त नफाक और ईमान का एक हद फासिल गज़वा तबूक बना था। गज़वा तबूक जो है ये फतह मक्का के भी बाद हुआ है, ये 9 हिजरी में हुआ है। फतह मक्का तो 8 में हो गया था, ताइफ का हुनैन भी हो गया था, बड़ी बड़े गज़वात तो हो गए थे, ये आखिरी है। 9 हिजरी में ये हुआ है, 10 में जो है वो हज्जतुल विदा हुआ है और उसके बाद आप तो ये एक ऐसा टेस्ट था जिसने एक दफा सारे बंदों को उस फट्टे पर खड़ा करके हर एक की असलियत कुरान ने शीशे की तरह सामने कर, और फिर अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर के फोड़े और फिंसियां निकाल निकाल कर रख दी। ये छोटे छोटे वाकयात भी जो होते हैं ना, ये टेस्ट होते हैं। एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, उसकी मर्जी, एक तरफ मेरी या ना है।
तो फिर जो उस तरफ जाएगा कल को अल्लाह तो सामने खड़ा तो होगा। तो अल्लाह उनके अंदर के गंद और गिलाजत को इतमाम हुज्जत बनाकर वो एक हशर के दिन उसी पर पकड़ ले। हमें हर वक्त हर लम्हे ये बात सूफियात के अंदर हर वक्त ये खटका रहना चाहिए कि मेरी जिंदगी के किसी फैसले को भी मेरे लिए इतमाम हुज्जत बनाकर अल्लाह सामने खड़ा करके उस पर पकड़ ले। इसलिए बचना चाहिए। हमेशा ये असूल याद रख लो जिंदगी का, कोई आम आदमी से लेकर बड़े से बड़े वली अल्लाह तक की यही है कि अल्लाह के दीन के सामने अपनी जात को कभी ना लाओ, बिल्कुल ना लाओ, कभी भी ना लाओ। अगर उसके मुकाबिल तुम आकर खड़े हो गए, यही इब्लीस ने किया था और यही हर बार इब्लीस हर एक पर इस्तेमाल करता है और इसी के ऊपर बंदा जो है पकड़ा जाता है। और फिर दूसरा इसके साथ अहम बात यह कि हमेशा जहां हक समझ आ जाए फौरन हक की तरफ रजू कर लो। अल्लाह को यह बड़ा पसंद है। कुरान में मिसालें हैं। नूह अलैहिस्सलाम जैसा उलुल अज़्म रसूल, इतना बड़ी हस्ती है। नूह अलैहिस्सलाम के सामने उसका बेटा खड़ा है, मकालमा हुआ है, या सुनी मिनल मा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बेटा इधर आ जाओ, मेरी बेड़ी बच जाओगे। या सिमनी मिनल मा काला ला सिमल यौम मिन अम्रिल्लाह। आज के दिन मेरा पोत्र अल्लाह का हुक्म लड़ाई तेरा कुछ नहीं करना। ये तो तुम अपने ओहदों के ऊपर खड़े होकर और बड़े छोटे और बड़े इक़्तिदार और बड़े स्टेटस के ऊपर आकर रोक डालते हैं, चलने वहां की भीख मांगो बच जाओ। अभी ये बात हो रही थी, नहीं माना तो लहराई लेके गई। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये सारा नजारा देखा तो अल्लाह के हुजूर अर्ज़ हुए। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़। अल्लाह तूने तो कहा था कि मेरी आल औलाद को मैं बचाऊंगा, तो ये तो मेरा बेटा था, तेरा तो वादा हक है। वान्ता अरहमुर राहिमीन, तू तो रहम कर रहे हो, तो मेरा पुत्र तो ना बचे। काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ओ नूह खबरदार बात सुन मेरी, लैसा मिन अहलिक, तेरा पुत्र नहीं है, तेरी आल में से नहीं है। अंबिया के आल वो होते हैं जो अंबिया के मुत्तबईन होते। सुलवियों की वहां रिश्तों की कोई वक़्त नहीं अल्लाह के हुजूर। अल्लाह को सबसे ज्यादा अपना दीन पसंद है। जो इसके आगे सरनिगू है वो अहल है अंबिया का। जो उसका दुश्मन है मोहम्मद और रसूलुल्लाह के इन खुदाम ने अपने बेटों को, अपने बापों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तहते किया। ये तो हकीकत नहीं। तो अल्लाह को अपना दीन पसंद है, अना पसंद नहीं है, जिद पसंद नहीं है। ये असूल याद रखना चाहिए, इसी पर पकड़ा जाएगा। मैं तो बड़ा नमाजी था, तो मैं बड़ा ये था, तो मैं बड़ा तहज्जुदी था। अरे तेरी नमाज और तहज्जुद जो है तेरे मुंह पर मारी जाएगी, इसलिए कि तू अल्लाह के दीन की अजमत के आगे तो सरनिगू नहीं हुआ। तेरी एक अपनी जाती तेरा एक ख्याल एक तरफ था और अल्लाह के दीन का हुक्म एक तरफ था। तूने क्यों नहीं रजू किया? तुझे क्यों अता हो अल्लाह के दीन की अजमत का इनाम? लैसा में ना लेकिन ना हुआ अमल गैर सालिह। इसके तो अमल ही इस काबिल नहीं है कि
ये तेरा बेटा कहा जाए? तेरा बेटा अगर होता तो फिर तेरे दीन की इत्तबा न करता। फिर खबरदार अगर दोबारा आपने उस बेटे का नाम लिया तो जाहिलों में चला जाओ। ये उलुल अज़्म रसूल है यार। तेरी ओहदे शोदे किदे गए थे, वो किदे गए? तू तो पहले खले दी मार है। इसलिए अपनी अनाओं के जो है ना ये पहाड़, ये बाहर मस्जिद जब हुए तो बाहर सट के आए करो, यहाँ अल्लाह के होकर आए करो। यहाँ हर एक आदमी बराबर है, किसी को किसी पर कोई इस्तिकाक नहीं, इस्तिकाक न जिताया करो। जब ये बात हुई, नूह अलैहिस्सलाम जैसा उलुल अज़्म पैगंबर दा रजू जेड़ा है, क्या बात है। मेरे अल्लाह मैं तो माफिया मंगना बड़ी है ठिका नाराज होता जिसकी वजह से तू नाराज। साढ़े अल भी यही है, मैं पोतर जे दीनदार हो पवे तो वही पुणींदा खले ते पीर ही नाल पुणींदा खले जी। इस गाल है साढ़े पोतर, यही नवा तमाशा है कि जो बदकार हो किसी कौड़ी का रहा हो, टक्के कमा कमाते होते बोझे चुन्नी रखे फिर सब ठीक। जो अगर उसको कोई दीन और नेकी की तरफ बता दे वो अजाब। तो अल्लाह कहता है मैं हूं ना, मैं तुम्हारे दिलों के अंदर के रोग निकाल निकाल कर वो फोड़े बाहर ले आऊंगा, मैं दिखा दूंगा, दुनिया को बता दूंगा। ऐसे अल्लाह की तरफ से मौके आते हैं ताकि ये इत्माम हुज्जत होते हैं ना। फिर अगर बंदा ना संभले तो इत्माम हुज्जत होते। नूह अलैहिस्सलाम कैसा समझा, कहा अगर तू मुझ पर रहम ना फरमाए मैं पनाह में आता हूं तेरी नाफरमाबरदारी के अज़ाब से। अना साला कमाल सली बेहिल वइल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। और अगर तू मुझे नाराज हो जाए और तू अकुम मिनल खासिरीन, मेरा तो दुनिया में रहना ही घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा, तो तेरी अना कहाँ जाए। तो अल्लाह ने गज़वा तबूक का मौका जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर, चूँकि गज़वात तकरीबन ख़त्म हो गए थे, फतह मक्का हो गई थी, हिजाज सारा इस्लाम के ज़ेर नगी आ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की तैयारी 9 हिजरी को आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर हज बना कर भेजा। 10 हिजरी को आप खुद तशरीफ़ ले गए। उसके बाद 3 महीने बाद आप दार फना से भी तशरीफ़ ले गए। तो ये आखिरी, इसलिए इसको स्टेज बनाकर अल्लाह ने खोटा थे खरा थे सही थे गलत, हक और बातिल, झूठा और सच्चा, उसका म्यार बता। ये पहले से मजमून चला आ रहा है, बयान करते आ रहे हैं। ये 11वां सिपारा यहीं से शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सिपारों की शरह भी मुकम्मल हो गई और उसकी तफसीर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। 10 जिल्दों में तकरीबन थे वो 3000 से ऊपर पेज बना लिए हैं जो लिखे गए। अल्लाह कबूल करेगा तो इंशाअल्लाह हम जैसे सियाकारों के लिए यही तोहफा बन जाए। आज 10 सिपारों की शरह के बाद आज 11वां शुरू कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है ये जो बैठे हैं ना ड्रामेबाज पीछे जो नहीं गए थे अब आपके साथ ऐन मौके पर, सब ड्रामेबाजियां करते रहे। वो जिनको मैं कहता हूँ गुलाबी तुर्का, वो जब करते रहे तो उसके नतीजे में अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला वापसी पर वही के जरिए ये आयत मुबारक जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबूक से वापसी के सफर में नाजिल हुई। अभी आप वापस आ रहे थे
तो ये अल्लाह फरमा रहा है। अब मैंने अर्ज किया ना, तो दिलों के भेद जानता है भाई, उसके आगे का कोई क्या ड्रामा चलेगा। तो वो पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है, या ताजे बड़े बड़े बहाने बनाएंगे, या ताजे पट धूड़ा देंगे, धूला भी तुरका कर कर, इज़ा रजा तुम मिले, जब आप वापस इनकी तरफ जाएंगे तो ये बड़े बहाने बनाएंगे। अब वो तो उनके दिलों में थे, अभी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वायरलेस तो नहीं हुई थी, वो तो ये वायरलेस थी। और ये वायरलेस से जो है, ये जिनको अल्लाह अता करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान नबूवत के तुफैल, ये बड़ा सरमाया होता है सूफिया को। ये चीज़ें हमेशा जो मोजा होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है और नबी पर बराह रास्त आता है, इसमें दरमियान कोई वास्ता नहीं होता। उधर अल्लाह की जात होती है, उधर नबी की जात होती है, वो मोजा होता है। जो करामत होती है, जो वली अल्लाह पर आती है, वो जो मोजे की खोशशीनी होती है, वो अल्लाह होता है। बीच में अंबिया की जात होती है, जिस नबी की शरीयत, और उसके बाद उस वली पर उस नबी की वसातत और फैजान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो वली को अता होता है, वो करामत। तो ये जो इल्हाम और अलका और कलाम और इदराकात, ये सारे जो अंबिया पर आते हैं वो वहियात होते हैं, सारी वही होती है। नबी का ख्वाब वही है, उसका इल्हाम वही है, उसका अलका वही है, उसका कलाम वही है, हदीस वही है, वो कुरान भी वही। और जो इदराकात, मुकाशफात, महसूसात, अलकात, इल्हामात, ख्वाबात, ये सारे जो होते हैं ये वली अल्लाह को होते हैं, और ये बाइत्तबा नबी अता होते हैं, और ये उसके लिए इत्माम होते हैं। ये मिलते उन्हीं को है, ये विरासत जो है ये हलालियों को मिलती है, मगर बाइत्तबा नबी अता होता है। इसीलिए औलिया अल्लाह से जो कोई ऐसे कोई उमूर सादिर होते हैं तो वो सारे बड़े नच देते, टप दिन सो कालिता मुल जेड़े मवाहिदीन। मैं कहा तुहाडी तौहीद मैं सारियां जानना, मेरे को कह दिया नहीं निकला अलहमदुलिल्लाह इस फील्ड 50 साल हो गए, मैं इधरों केड़ा मां दा तौहीद ही लुका हुआ, सारे मैं जान गाले हुए ने सारे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर से देखता आ रहा। तो अल्लाह फरमा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अभी आप पहुंचे नहीं मदीने शरीफ, तो पहले तो ये वायरलेस चल गई, या तज़रून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम। ये देख जिनका आप यार बड़े बड़े ड्रामे करेंगे, इज़ा रजातुम इलैहिम, जब आप उनकी तरफ जाएंगे, जैसे मदीने शरीफ। भाई तू सब पहुंच सो पीछे ते अग उताड़ा जाल होने पाए सन, गल्ला ने कड़कूट के हाथ बड़े लच्छेदार गल्ला थे, बड़े बहाने थे, बड़े इतरात, बड़े दलाइल थे, बड़े ये हिक्का गालगु कुल आप फरमा दीजिए ला तातज़िरुन लकुम कद नब्बान अल्लाहु मिन अखबार। अल्लाह साईं सानू सारिया खबर वापसी ते राह च आंदे दस छोड़िए, हुण बहाने न करा, मैनूं सारा पता तुसां की करना। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, कुरान की नसूस से साबित है, मुतवातिरात से साबित है कि गुनाह सहाबा से भी हुए, बाज संगीन हुए, मगर जो ही उन्हें उनकी संगीनी का पता चला फौरन सीधे तो आए हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू बैठकर उन्होंने सारी अपने अंदर जो हुआ था बगैर किसी लगी हिप्टी के एक एक शाय खोल के दस दी थी, और 100% गल की थी। अल्लाह तस्दीक की थी, जो बात ये कह रहा है, जो इतराफ कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। रगड़ाइयां हुई, इब्तलाएं आई, पर माफियां हो गई, कुरान भरा पड़ा। हातिब बिन अबी बलता बदरी साहब, जिसने कुरैश मक्का को फतह मक्का के लश्कर की तैयारी के बारे में मलफूफ अंदाज में बताया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही हो गई,
आपने हजरत अली और मुर्तज़ा, मिक़दाद बिन अस्वद और हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को भेजा। वो एक औरत होगी, आपने हुलिया बता दिया, उसके पास खाता है, ले आओ। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ठीक उसी जगह पड़ाव पर वो बैठी थी। हजरत अली और मुर्तज़ा ने कहा तेरे को खाते वबरा दे। वो घूम कर कहता होगा, उस आख्या जिस हस्ती ने ये खबर दी है वो है कि आसमान अपनी जगह से सरक जाएगा, सूरज बेनूर हो सकता है, चांद अपनी मंजिलें भूल सकता है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। देख काट दे नहीं तो तलवार डाल से उड़ा दे। उस चुप करके जूड़ा खोल तो उस दे चिल्ला हो जाए। आ गए ला दिया रुका। हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु आपने बुलाया, आ गए, पता लग गया भाई ये रुका इस गले। हजरत उमर इब्न खत्ताब जैसी हस्ती मौजूद है, उन्होंने सीधी तलवार छीकी। आखिया या रसूलल्लाह हुक्म फरमाओ, तो मुनाफिक ऐसे के की। उन्हें फौरन अर्ज की थी, या रसूलल्लाह पहले मेरी गल सुन लवा, जिस हालत या जिस तरह या जिस मजबूरी मजबूरी के तहत मैं ये सारा कुछ किया, उस तो बाद फैसला कराए। आपने फरमाया दसो नालिफ तो ये तक जिसले गल दस। आपने फरमाया ठीक। अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोले, गल सीधी की थी, पर जेड़ी खच मारी वो मन गया। झगड़ाई हुई बड़ी ठीक ठाक। 18वां सिपारा पढ़ो तो सही। ये सारी रगड़ाई हो गई, फरमाया माफी, बंदा खड़ा। अगर आपने तसव्वुफ के साथ निस्बत के नतीजे में अल्लाह के पाक नाम के साथ निस्बत के दावे के बाद आपके अंदर खरापन आ गया है, इंशाअल्लाह निजात यकीन। कामिलीन दी एक एक निगाह नाल बड़े पाड़े मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक निगाह आई ना तो सारे गुनाह जड़े नजर ही नहीं, सारी गड्ढियां चाह के मार दी इन पर। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह कहता है वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ये जो जो बेवकूफियां कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, जुल्म ढा बैठते हैं, जाऊक ये अल्लाह कह रहा है। फस्तगफिरुल्लाह, अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ चाह देते लवाजतुल्लाह तवाब, बस बात खत्म। ये खरापन तसव्वुफ के बुनियाद है जिस पर सारी विलायत, हिदायत, फैजान, फुरकान खड़ा। अगर इसके नतीजे में ये कैफियत नहीं बन रही तो ये बात बहुत बड़ा अलमिया, क्योंकि छुप नहीं सकेगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप ये सारा रकू पढ़ते चले आए, मुनाफिकां दी हिक 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 कुधत्ती जेड़ी है अल्लाह ने बयान की। क्या देहाती थे क्या शहर। तो अल्लाह कह रहा है कुल ला ताज़िरू, आप मेरी तरफ से इन्हें बता, पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा अल्लाह दास, एक एक बंदा जो था उसके बारे में अल्लाह ने बताया कि ये है, ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के मिंबर शरीफ पर खड़े होकर एक एक बंदे का नाम लेकर फरमाया उखरुज अंता मुनाफिक, निकल मेरी मस्जिद तू मुनाफिक। क्या करो गाल और रुको अल्लाह और करो ड्रामा। तसव्वुफ में आदमी 100% गुनहगार हो जाए तो अगर वो 100% खरा है तो सारे गुनाह एक पाड़े से खत्म हो। और यही खरापन अल्लाह को पसंद।
कुरान में आ गई, इसी सूरत के आगे आ रहा, 3 सहाबा भी ना गए, वो भी तो तबूक में नहीं गए, उन्होंने तो ड्रामे को नहीं किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, मा फ़अला या काब बिन मालिक फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जैसे आपका चेहरा अनार की तरह गुस्से में होते थे, आपका चेहरा मुकद्दस, उन्होंने अनार की तरह तशबीह दी, जैसे सुर्ख अनार होता इसी तरह आपका चेहरा हो गया। मुझे समझ आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हैं मेरे, और उन्होंने मा फ़अला या काब, क्यों नहीं आया, तो इनके ही बला पे वो सारी गाँव साख्या, या रसूलल्लाह अगर आपकी जगह यहाँ कोई और होता तो मेरा अंदाज कुछ और, आपके सामने अल्लाह की कसम मैं सारी बात हक बताऊंगा, और जरा बराबर भी उसके अंदर कोई एक लगी लिपटी वाल बराबर नहीं। और मैं क्या हुआ, तो मैं कुछ भी नहीं हुआ, गफलत, सुस्ती, बेवकूफी, बात गल सीधी, कोई बहाना शाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई चूंके चुनाचे नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कोई होता सवाल। आप मैं ठीक आ 40 दिन कमो बेश जी ओदे नाल बनी, अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन दी तराबा छिक दी है। फरमाते मेरा दिल करता था जहां मेरा कदम पड़ा है यहाँ जमीन फटे, मैं अंदर धस जाऊं, ऊपर से जमीन मिल जाए, मेरी कैफियत ये हो गई। आखिर सारी रगड़ाइयां करते अल्लाह क्या माफी, मताब अल्लाह लयतूबू, अल्लाह के चलो कोई यार बता ठीक है, ड्रामा बिल्कुल नहीं बच सकते। अल्लाह कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी पर आते हुए जो मुनाफिकीन दिल में सोची बैठे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो, ला तातज़रू, बहाना और कोई नहीं चलेगा, लन नुमिना लकुम, हम तुम्हारे ऊपर इतबार नहीं करेंगे, कद नब्बाना अल्लाहु मिन अखबार, अल्लाह सारी शय बिन दस्त। इन आयात मुबारक से मशाइख उज़ाम की तरफ से जो मुझे अपने सालिकीन के लिए नसीहत कलब पर आ रही है वो यही है कि ड्रामाबाजी, 2 नंबरी इस सिलसिले के अंदर निस्बत के साथ न कर, बिल्कुल न कर। इंसान है उससे गुनाह हो सकते हैं, कोई बड़ी बात, मगर बंदा खरा हो। अल्लाह कह रहा है वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह ते ओदा रसूल तुहाडी सारियां हरकतां वेख से, अल्लाह देखेगा आगे तुम क्या करते हो। अगर इस्लाह हो जाए, नसीहत पल्ले बांध ले, तौबा कर ले, अखलास पर आ जाए, और अल्लाह कहता वरना क्या होगा, सुम्मत तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा, अल्लाह कहता मैं आलिमुल गैब भी हूँ और शहादत मौका के मौके पर भी होता, मुझे पता। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर जिस दिन तुम मेरे सामने खड़े हुए और नामा अमाल तेरे हाथ में हुआ और मैंने तुझे कहा इकरा किताबक, पढ़े किताब अपनी, कफा बे नफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, आज का दिन तू अपने लिए खुद ही हिसाब किताब कर ले। कहता है वो तुम्हारे लिए मुश्किल है, वो भुगतान तू नहीं भुगत सकना, इथा ही सीधा होगा। क्योंकि अल्लाह से छुप नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला बता देता है, इसलिए मशाइख उज़ाम से भी आप ड्रामेबाजियाँ न करें, बिल्कुल न। मैं आज कह रहा था कोई बातें ऐसी होती हैं जो आम अमूमी सतह पर जाहिर करना मेरा आदत नहीं है, मगर कल तोलते आ गई तो कार छोड़। कल या परसों ज़ोहर की नमाज में बाजमात पढ़ रहा था, अचानक मेरे कलब पर नशर हुआ कि जिस बंदे को अल्लाह के पाक नाम के साथ निस्बत का दावा हो, उसके जाहिर
और बातिन में जो फर्क होता है वो नफाक होता है। यानी जब वो जाहिर होता है, बस जी मैं तो जरा आप दिखा दूं यार ये वो पिछू कांड, और या कांड वाला ही तो तू कौन था, मैं कौन, अल्लाह जाने। जब सलाम फेरा ना, मेरे दिल में एक अजीब बिल्म सा उठा। मैं आपको अपनी कैफियत बता रहा हूं। मैंने सलाम फेर के मैं कुर्सी पे जाके बैठा ही तो मेरे दिल में आया, मैं तो अपने शेख के साथ 8 साल रहा, 8 साल। अरबी दी गर्दाना भावे मैं ना मैं इंशाल्लाह दूंगा गल्ला मैंने थोड़े नालों चंगियां होंदियां। तो मैं अल्लाह जानता हूं उन 8 सालों में मैंने अपने अंदर झांका बड़ी गहराई में कि क्या मेरा एटीट्यूड जो था या मेरा अपने शेख के साथ जो निस्बत थी वो थी तो अल्लाह के नाम की निस्बत। बाकी तो मेरी बिरादरी तो ना कोई ना रिश्तेदारी, ना कारोबार, ना कोई और ताल्लुक, अल्लाह के नाम की निस्बत का ताल्लुक था। मैं 8 साल उनकी खाके पाक का जरा बना रहा हूँ। मतलब मेरे दिल के अंदर कोई हो गया ड्रामा आई भाई तू मैं को जो मैं शेख के सामने अपने आप को जाहिर करा तो अगे पिछा मैं बाद में को जाऊंगा। मैंने बड़ी गैर जानिबदाराना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेर कर मैंने अपने अंदर नजर डाली। अल्लाह का शुक्र होता एहसान है अजीम है, मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि तू अपने शेख के साथ जाहिर कुछ था बातिन कुछ था, सब ठीक था। ये उसका सदका है जो कुछ अता। इसमें ना मेरा कोई वरा तकवा है, ना कोई नेकी है, ना कोई मेरे मुजाहिदात है, ना कोई मुशाहिदात है, तो होंगे ही सिर्फ यही ताल्लुक माल्ला ताल्लुक बिशेख, इसका समरा है बस, और मेरे पास कुछ नहीं। अगली आयत है सयाहलिफून बिल्लाह, जेड़े वेखे ना भाई हाली इतबार नहीं पे जमदा, भाई अभी भी मुमकिन है होते दिल कोई खुदखुदी है मेरे हाली में ड्रामा फुल सही नहीं कर सकिया, उसको इतबार जमाने के लिए अल्लाह कह रहा है आप क्या करते हैं सयाहलिफून बिल्लाह लकुम, ਤੁਹਾਡੇ सामने कसमा छावना शुरू हो अपैरी जेड़ा ढेर कसमा छावे ना फौरन मैं आता है कूड़ मरेंदा। ये कोई ड्रामा कोई जरूरत है तेन बार बार कसमा छावा। जब आप ड्रामे करने पर आते हो और ड्रामे में कहीं आप खुद कहते हैं कोई लूप होल हो गया है, भाई अभी तक फिट नहीं बैठ रहा, भाई हाल ही टाइम पूरा मेरे जाल में नहीं आया, अभी तक उसको कुछ पता, फिर क्या कहता है सयाहलिफून बिल्लाह लकुम, फिर आपके सामने कसमा दी लंबी कसम, मुनाफिकीन वो कसमा चाहिए बंदा हैरान रह जाए। इज़न कलब तो मिला है, जब आप उनकी तरफ जा रहे हैं, आप वापस तबूक से वापसी का सफर था, तो फरमाया वो आप कसमें भी उठा जाएंगे जब आप उनको ये तसर हुआ ना भाई हाल ही काम नहीं फपया, अभी कुछ ना कुछ ड्रामा जो है ना वो कुछ कहीं ना कहीं रह गया काम, फिर एक और जो है उसके पीछे बूस्टर जो लगाएंगे वो कसमों का बूस्टर लगा कसम छा जाती ले तो रेजुआन हूं ताकि तू सब गल मन जाओ उन पर एराज करो। अल्लाह कहता है ऐसा बंदा ऐसा गंदा गलीज टाइप बंदा खसलत होता है, इसको फिजा चाहिए और अल्लाह की इनायत के मारूफ फारिजुआन हूं। ये जो कस्में उठा उठा कर आपको झूठा इतबार दे रहे, अपनी इस्लाह नहीं करते, इनको आप भी दफा करो, फारिजुआन इनको छोड़ दरगुजर करो भी, कुछ
परे दफा करो, नहीं चाहिए ऐसा सूफी। इन्नहुम रिज्स, वो समझता है कि शायद मैं बड़ा, मेरी मन्नी गई तो मेरा हो गया, पुराने कष्ट हो गए। इन्नहुम रिज्स, अल्लाह कहता है वो पलीत खसलत है। इसका तर्जमा शेखुल हिंद ने किया, बेशक वो लोग पलीत हैं। पलीत लिखा, वो पलीत हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे मैंने मिसाल दी थी ना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उसकी कौम उनको यही कहती थी, तू बड़ा मौलवी आला, बड़ा मौलवी आला, बड़ा नेक आदमी। तो अल्लाह कहता है इन्नहुम रिज्स, अंजाम क्या है, वमावाहुम जहन्नम, पक्का जहन्नम। रद्द हो गया। आप यकीन करें जिसको अल्लाह के पाक नाम की निस्बत एक दफा अता हुई और फिर उसके करतूत नहीं बदले और आखिर रद्द हो गया वहां से, अल्लाह कहता है वमावाहुम जहन्नम, पक्का जहन्नम जाएगा। इसीलिए उलमा फुकाहा कहते हैं कि मुर्तद शरीयत जो है उसकी वापसी का इम्कान हो सकता है, बख्शिश हो सकता है। जो मुर्तद तरीकत है वो पक्का जहन्नम, इसलिए कि उसने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। बिमा कानू यक्सबून, ये जो कसब करते हैं ना करतूत, अल्लाह कहता है ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे नाम की निस्बत के दावा करके अगर फिर भी तुम्हारे अंदर से 2 नंबरी नहीं गई तो ये बहुत बड़ा सानिया, इसका अंजाम वमावाहुम जहन्नम। ये सारी कुरान की आयत। एक और फिर अल्लाह कह रहा, यालिफून लकुम, फिर कस्में उठाएंगे। वो अब कस्में उठाने के लिए दूसरा ड्रामा करेंगे ना, फिर उस पर फिर कस्में उठाएंगे। वो क्या होगा, लितरज़ौ अन्हु, पहले तो ड्रामा किया कस्में उठाकर, भाई अपने बात को, अपनी मौक़िफ़ को एतबार जमाया। अब कस्में किस लिए उठाएंगे, लितरज़ौ अन्हु, ताकि तुम्हें राजी कर दे। भाई बेटा सारा ग्राउंड बढ़ा के अपने मौक़िफ़ को उन्होंने काबू किया, भाई की कसम है कि भाई चलो हम चुप हो गया। लितरज़ौ अन्हु, उन्होंने कि मैं राजी कर लो, गल्ला गल्ला है, चाहे मैं कहानी पे लग। जब अल्लाह की तरफ से वो रांदा दरगाह हो जाता है और ये कानून बन जाता है और अल्लाह की तरफ से फटकार के जरिए वो निकल जाता है, दफा हो जाता है, उसके बाद अल्लाह की तरफ से फैसला आ जाता है। अल्लाह ने बड़ा सख्त कानून बना, फरमाया फैन तरज़ौ अन्हुम फैन अल्लाह ला यरज़ा अनिल कौम। अल्लाह ने कहा अगर आप उनसे राजी हो जाए तो मैं राजी नहीं हूं, बात खत्म। अल्लाह के ये सख्त तरीन अब उसका आखिरी, क्योंकि इत्माम हुज्जत हो गए, कूड़ियां कस्मा कूड़ियां वो सारा चाह के उसकी फरमाया। अब वो कस्में उठाकर कह रहा है लितरज़ौ अन्हुम, अल्लाह किसी तरह ये आप मेरे से राजी हो जाए, फैन तरज़ौ अन्हुम फैन अल्लाह ला यरज़ा, अगर आप राजी हो भी जाए मेरे मोहम्मद, मैं राजी नहीं होता, मेरे नाम के साथ इसने धोखा। ये मुर्तद तरीकत का अंजाम। फैन अल्लाह ला यरज़ा अनिल कौमिल फासिकीन, फिस्क है बहुत बड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब एनालिसिस पर आता है ना तो फिर हर कल सुई धागा काट देता, बाल जो है वो वखरा करके रख देता। अब अल्लाह ने कहा ये जो मदीना शरीफ के अंदर देहाती भी रहते थे वो बड़े ड्रामे करते थे, हूँ अल्लाह देहातियां दे परते आप ये भी बड़े ड्रामे करते हैं। कूड़ियां परी थे, कूड़े कस्म थे, कूड़े मसीता च रुके थे, कूड़े सब झूठ, इसके इनके अंदर भी बड़े होते हैं। अल्लाह कहता है अल अराबो अशद्दो कुफ्र,
कई ऐसे बदबख्त होते हैं कि ये कुफ्र में दूसरे शहरियों से भी शदीद होते हैं। बड़े तजर्बे हम देहातों के अंदर भी बड़े बड़े अजीब व गरीब मखलूक पड़ी, वो बज़ाहिर बयान पढ़ते सीखते थे, चुप कीते थे, इन्होंने कोई पता नहीं दिए। वो अंदर खाने बड़े बिच्छू होते हैं, पूरे डांग मारना ही हो जाए भाई, अगले फड़कण ही ना दे। अल्लाह अशद्दु कुफ्रन व निफाक, एक काफिर फिर उतने मुनाफिक भी होते हैं, क्योंकि काफिर से भी खतरनाक होता है ना मुनाफिक, इसलिए मुनाफिक की सजा जहन्नम में काफिर से भी ज्यादा। अल्लाह कहता है उनकी इस गंदी गलीज ज़हनियत और हरकत की वजह से वह अजदर अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूल। अल्लाह कहता है ये ऐसे मुझे नापसंद हैं इस कमाश के लोग कि मेरा जो है ये इरादा ही नहीं मनता अल्लाह यालमु हुदूद के जो हुदूद इस्लाम मैंने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है उन हदूद के अंदर मैं इन्हें आने ही नहीं। ये जो साल साल लग जाते हैं आप उन्हें तसव्वुफ सलूक दीन पढ़ा पढ़ा के मिन्नता कर कर के दलीला दे देते, वाह सुना सुनाते, उन पर टस से मस जो नहीं होते अल्लाह उनके हिदायत के दरवाजे। तीन बातें यहाँ असूल हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं। एक तो यह है कि अल्लाह के पाक नाम के साथ निस्बत का तकाजा क्या है। मशाइख उज़ाम जो बैत का निज़ाम था जो कुरान में मौजूद है, कई ऐसे ऐसे मैंने पहलवान सुने देखे हैं, बल्कि देखे नहीं भुगते हैं, जो कहते हैं जी मुझे मैं इतना बड़ा वो चारों सिलसिलों में बैत की मुझे इजाजत, तो खैर साधु है कि नहीं संभलता तो तक आगे नहीं पूरे ये अल्लाह जाने चार सिलसिले ना कि मैं घोट भरी कर वह मुझे चारों की बैत। नमाज का टाइम एक नमाज का हो गया उठो उठिया ही नहीं दूई हो गई थी नहीं तो परात जी अगू पई आई खावन वाली उस दो हथे शुरू रहे नमाज नहीं पढ़ी। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उनकी मस्जिद में वहाँ चकड़ाले में एक आता था देहाती उन नमाज पढ़ने, तो 5-7 दिन वो ना आया तो मैंने पूछा, बाद में आया, मैंने कहा भाई तुम आए नहीं इतने दिन खैर हो गए। तो उसने कहा जी साडा पीर आया हुआ आई तो मैं उधर उदा होया मैं सास्ते मैं नहीं आ सकिया। तो हजरत फरमाया चंगा पीर आया भाई उस तेरी नमाज ही गाल छट्टी तो उन्होंने लाया मैं आई तो नमाज तो पढ़ाया मसीह तो नमाज नहीं पढ़ता। आखिया जी हजरत वो जड़ा ना वो आता मैं नमाज का टाइम हो गया ना तो मैं उसको आखा डरद्या भाई साई नमाज पढ़ा। आखिया नहीं मैं थाई मक्के मदीने पढ़ाता हूँ। समय तो उस तक रहे आख्या चलो मक्के मदीने चू टुको ही खा दिया जी थोड़े घर की सारी पड़ोपी आटे दी उसने रखी सारी लग गए सारी रड़े गए तो रोटी उथू खा दिया हुआ तेरी तो कोई जान बच पवे कोई कट्टी कोई वच्छी कोई कुकड़ कोई अंडा कशा जू कोई नहीं रही सारी तो। ये तो अल्लाह कहता है असल में ये जो है ये इस हद तक रांधा दरगाह हो चुके होते हैं अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूल। जो कुछ हमने फैज़ान मोहम्मदी नूर रब्बानी के फैज़ान के हमने बहरे बेकरार लुटाए हैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम उनमें से उसे हिस्सा देना नहीं चाहते। ये जो इतराज करते हैं ना अल्लाह के पाक नाम के जिक्र पर, ये बहुत बड़ा इतराज, बहुत बड़ा घनावना।
मस्जिदों के अंदर आप कहीं बैठ के कोने दे विच बैठे बतिया मिसबा ते चुप करते पे जिक्र कर लो, ऐसे नहीं तबसरे गल्ला एक बहन अखियां देखो है ये है, पता नहीं क्या। अगर आप कुरान से इस पर तबसरा लें तो वो पता क्या कहता, ममान नाज़लामो में मम्माना, पक्का जानूंगी जो मेरे पाक नाम के जिक्र पर एतराज करता है, और इससे बड़ा जालिम और बदमाश कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तो कुरान के तबसरे हैं भाई, हम तो नहीं कहते, हम तो चुप करके डर के सह जाएंगे, हो चुप करो भाई, कहीं नाराज ना हो, कहीं ये ना हो, उनकी मिजाज गरामी पे कहीं गरा ही ना गुजरे, हम तो उनकी गरानी से डर के तो चोर में बैठ जाए। मगर जैसे अल्लाह के हजूर सामने हो ना, तो जिक्र करने वाले थे उन पर इतराज करने वाले मजा तो उठे आमना हो, ये समाते मेला तो लगना जो है सर, तो लगना हो 50,000 साल तो सीख दे रखे इससे काम मस्त, ये मेला तो लगे। हाँ। एक दफा मैं एक हदीस पढ़ रहा था, हजरत जैद बिन सोबान या इस तरह सहाबी का नाम था, वो फरमाते हैं एक दफा मजलिस में बैठा मैं दीन की बात कर रहा था, तो एक देहाती अराबी आया, वो देहातियों के बारे में फरमा रहा, वो आया, उस बैठा रहा, तो उसने जब बात खत्म उसने कहा बातें तो मुझे आपकी बड़ी तो आप इस वजह से मुझे वो ये कह तो बड़ी दीन की करे, तो वो फरमाते मैंने उसे कहा भाई तुझे इतना जो मेरी बारीक बीनी से जायजे ले रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा तो बायां हाथ कटा हुआ है, तो दायां काटना चाहिए, चोर का तो दायां काटते, मेरा तो कादसिया की लड़ाई के अंदर जिहाद करते हुए कटा था। उसने कहा अच्छा चलो फिर इंजी हो सी, वो ये सारी दलील सुन के भी उस मेरी गल तायद नहीं की थी, वो चुप कर गया। आपने फरमाया अल्लाह अराब व अशद्दु कुफ्रन व निफाक, उसने ये आयत पढ़ी, ना आख्या ये अराबी ये होते, ये राजी होने में नहीं आता, पे उन्होंने समझाओ कई गल जाहिल होते हैं ना, चूंकि अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूल, जो अल्लाह ने हुदूद दीन और इस्लाम के फैजान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, उनमें से उन्हें हिस्सा कुछ नहीं मिला होता, इसलिए वो जाहिल के जाहिल पढ़े लिखे जाए, नमाजा पढ़ते जाहिल, किसी दरवेश के लड़ तो लगते नहीं, इनको क्या पता ये क्या होता, इनको पता होता है वो तो है। वामिन अल्लाराब मैं यत्तखिज़ु मा युनफिकु मगरम, मगरम जुर्माना तवान, वो जो कभी नेकी के लिए उनसे कुछ अल्लाह के दीन पर खर्च करने का अगर कभी कहें तो वो खर्च करते हैं मगरम समझ कर, ये साढ़े गल पाएगी तवान आ गई, इसको अल्लाह की नेमत समझ कर नहीं खर्च करते कि अल्लाह का इनाम है, जो उसने हमारे पैसे रिज़्क़ के हलाल में से अपने नाम पर कुछ खर्च करने की तौफीक दी, वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं ये मगरम है, मा युनफिकु मगरम, व यतरब्बसु बिकुम दवाए, दवाए दायरे की जमा, दायरा अरबी लुगत में कहते हैं
कि जब आप किसी एक ऐसी पोजीशन या स्टेटस पर जो पहले से बेहतर हो, उसके से आप तनज़ले की तरफ जब जाते हैं तो उसको दवायर कहते हैं। वो कहते हैं ये हमसे पैसे लेकर हमारे लिए जो है ना वो तनज़ली के सबब बन रहे हैं। अल्लाह करे ही ना आते कोई हो जाए मुसीबत पवे जो साढ़े को जान छूटे थे ना दे ज़कात ये जो लेते उगाड़ते ये, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़कात के अवामिल भेजते थे मुनाफिक बड़े ड्रामे करते थे। जैसे हातिब बिन सोल बाजू था, उसने किया था बड़ा ड्रामा, कुरान में मौजूद है, वो पीछे 10वें सिपारे में। उसने कहा था ये तो तवान है। पहले उसने दुआओं के लिए अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआएं करें, मैं बहुत अमीर हो जाए, ज़कात झड़ कर दे। ये हदीस अगर तो मदीने की गलियों में जहां जहां मैं चलता हूं, मदीने के इर्द गिर्द के सारे पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चला करेंगे। तो कमाल, अगर मैं चाहूं, मेरे घर की हालत तुमने देखी है, तो तुम उस पर क्यों नहीं कीनात करते? उस आखे नहीं हो तुसा ठीक हो पर मेरे वास्ते करो ना। जब आपने दुआ की तो बड़ा अल्लाह ने उसको रिज़्क़ दी। इतने अम्वाल हो गए भाई, मदीना शरीफ की चरागाहें थोड़ी पड़ गई उसके लिए। इतने ज़कात के लिए जो गया तो वो सोचने लग पड़ा, तो उसने कहा ये तो मुझे कोई तवान की बहन लगती है। लमन दे बड़े शेर उस, ये भी मैंने देखा। जो आदमी जिस कदर कंजूस होगा ना उसे आप कुछ देना वो लवेगा बड़ा झपटा मार। एक और हदीस मुझे याद आ गई, बड़ी दिलचस्प है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अब फैसला किया है कि मैं ये अराबी जो है ना, मैं उनसे हदाया नहीं दूंगा, मैं तोहफे न लूंगा। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्यों? तो फरमाया एक दफा मैंने एक अराबी से हदिया लिया था, फिर वो उस हदिया के नतीजे में राजी होने पे ही नहीं आया, मैंने कई गुना ज्यादा दिया ताई और अंदरों हिर्स नहीं किया, अग्गा तो मैं नहीं लौटा। ये हदीस मुबारक मैंने पढ़ी तफसीर इब्ने कसीर ने। ये इस कदर हिर्स करते हैं, इस तो बाद मैं अगर आइंदा मैंने कभी ली, मैं कुरैशी या हाशमी या दूसी या सकफी से लूंगा। ये कबाइल है ना शहर के, दूसरी यमनी कबीला है, सकफी जो है ये ताइफ के सरदार, कुरैशी हाशमी मक्के तो इना कोलू तो मैं लै लै सफरी हो जाए तो नहीं बने जेड़ा एक थोड़ी जी दिखाशा दे दे वो थब्बा ही ना दियो तो ता ही राजी नहीं। ये भी हदीस इस हवाले से इस दरवेश भी बड़े तजर्बे। इसीलिए आराबी जो होते हैं ना, जो बिल्कुल, इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी अजीब हदीस है मुझे याद आ, ये फरमाया जो बंदा बियाबानों का बासी हो, जो रेगिस्तानों में रहने वाला हो, उसका दिल सख्त होता। जो बंदा शिकार का बड़ा शौकीन हो और सारा दिन उसके पीछे भागता हो, उसका दिल गाफिल हो जाता। और जो बादशाहों की हमनशीनी के लिए बड़ा खुश होता हो, वो बादशाहों की हमनशीनी की वजह से फितने का शिकार होता है, उसके अंदर फितने जन्म लेते। ये हदीस मुबारक है गालिबन निसाई शरीफ। इसीलिए मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारक की शरह में लिखा है कि ये जो खाना बदोश नुमैर किस्म के होते हैं, या कहली उठे कहली उदे कहने रे मुहज़्ज़ब कबाइल में से और बड़े अच्छे लिहाज, जैसे कि आज हमारे बनी किराना, उसके बाद बनी हाशिम, और उसके बाद फिर मैं, मेरा
खानदान की लड़ी जो है वो सारे इंसानी कबाइल में सबसे अफसर। इसलिए ये अराबी जो होते हैं ना, इनके साथ डीलिंग में भी आपको बड़ी जो है हिकमत अमली की जरूरत होती। इसलिए नबूवत में किसी अराबी जो है उस खानदान में नहीं आई। सारे बड़े मुतमद्दन और बड़े सकाफती और बड़े कबाइल जो थे उनमें नबूवत अल्लाह ने पक्की बादशाह नहीं दी थी, जिनका ठिकाना ही कोई पता ही नहीं। बड़े एस्टेब्लिश खानदान जो थे उनमें, इसलिए विलायत भी जो है वो एस्टेब्लिश लोगों के पास आती है। अगर किसी शेख की तवज्जो से किसी थर्ड क्लास किस्म के लोगों को मिल भी जाए तो वो फिर जाया करते हैं बड़ी बुरी तरह। ये इस बात की अलामत होती है कि कमीना है। या इंजन खोते दे गल हीरे जवाहरात आपने बांध दी, और अगर कोई उसको अल्लाह का इनाम समझकर हिफाजत करता रहे और उसी पर रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नहीं उसके खानदान को 4 चांद लगा। ये भी अल्लाह का कानून। जो अगर एक बंदा विलायत को निभा जाए तादम जी अच्छे तरीके पर, तो सूफिया कहते हैं 11 पुश्तों तक उसकी विलायत के असरात और इनामात उसको आते रहे। ये भी ये देखता है विलायत कोई छोटी चीज नहीं, बड़ी। अब तो है विलायत ना नबूवत है ना साहबियत, तो उनका सदका ही है। सिलसिला नक्शबंदिया वैसी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवज्जो का अजीब गरीब, जहाँ वो तवज्जो चलती है वहाँ तो बड़े बड़े खजाने एक निगाह में अता। वाह, क्या पता। अगर किसी बंदे को सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया की निस्बत अता है और मुशाहिदात भी हैं और उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत फ्रीक्वेंट नहीं होती, ये रौला है, ये रौला है, कोई ना कोई रौला है। सिलसिला आलिया के फैजान का मुतवातिर फ्लो की एक निशानी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आपको मशाइख़-उज़्ज़ाम की रोयत हो रही है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की नहीं हो रही, रौला कोई चक्कर है। अब एक बात और भी आ रही है, अगर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोयत भी हो रही है तो फिर या तो आपको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की रोयत भी हो जाएगी, और अगर वो नहीं होती तो फिर वो भी खत्म हो जाएगी। ये भी मैं बताऊं, ये सारे टेस्ट हैं जेड़े सारे तुसा मोतबर बन बांधे हो, ये भी टेस्ट, ये मैं उन्वान बता रहा हूं, इन पर ख्याल रखना। भला वमिनल अराब मन यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु मग़रम, अल्लाह के नाम पर जो तुम खर्च करते हो, अगर तुम्हारे अंदर ये मगरम का तस्वर यानी जो तबान यार ये रोले नू आ गया यार ये जान नहीं छोड़दा, ये मत्थे मारो कोई पुट्ठा सीधा चेक या दबी मसीद देते हो, अगर आप इसको तबान समझ रहे हैं तो ये मगरम यानी आप यानी ये रोला है आपके अंदर। वो या तरब्बसु बिकुम दवाए, और इस इंतजार में यार इस्तु कि जान छुट्टे किदाई निकले किदाई बने या किदाई इस्तु लुको ए नेड़े ना आओ, एदा फोन न छाओ, दसने या ना सुनो, ए मैसेज का जवाब न दो, ये रोले ना अजकल। अल्लाह कहता अलैहिम दायरतु सौ, मैं ये दायरा तेरे ऊपर पलटूंगा मैं भी। कमीने तुझे मैंने ये रिस्क में कुशादगी दी, तेरे साथ वाले जो बैठे थे वो नहीं है और तुझे रिस्क आ रहा, दूसरों से ज्यादा आ रहा, वो भी तो मेरे बंदे हैं, वो भी तो कारोबार है, वो भी तो उसी मोहल्ले में बैठे, उसी मंडी में बैठे।
उनका माल नहीं बिक रहा, तेरा बिक रहा, तेरी तजौरी भरी जा रही, तुझे हया नहीं आती। अल्लाह मेरे नाम पर है, तूने, अल्लाह तुझे और इससे ज्यादा नहीं देगा, उसका वादा है। मसलुल्लज़ीना कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, 700 गुणा तो गया कि रुपया दे ते 700 तेन पुट दे, अल्लाह पे इतबार कर, अल्लाह दे देगा। अल्लाह कहता अलहम दायरा तू 100, ये तुम बुरा दायरा जो है ना, ये मैं तेरे ऊपर पलटूंगा। ये भी सुन लो, अल्लाह के नाम पर जो दिया करो खुश दिली से दिया करो। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान ज़ुन नूरैन की सीरत मुबारक का बड़ा अजीब वाक़या है। आपका तिजारती काफिला आ रहा था, रास्ते में एक औरत जो थी आरामी, उसको जो है शहद के लिए, अपने बच्चे के इलाज के लिए शहद की ज़रूरत थी। तो उसने कहा जी मुझे शहद चाहिए। किसी ने कहा वो पीछे जो काफिला आ रहा है ना, उसके अंदर एक आदमी आ रहा है, उसके पास बड़ा शहद आ रहा है तिजारत, उससे ले लो। वो खड़ी हो गई, हज़रत उस्मान ज़ुन नूरैन का काफिला आकर रुका, वो आ गई, प्याली हो सग्गा की थी, उसा क्या साईं मैनू थोड़ा जिहा शहद चाहिए दी। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया, इसको एक मशकीज़ा दे दो। एक गुलाम या नौकर जो है वो बड़े राह मरे लोग का, वही नहीं करना। रखा जी वो एक दे दूं तो वो फिर ऊँट पर जो 2 लदे हुए, फिर दूसरे के वो लादरे में मसला होगा, फिर उसके साथ जो है वो तो बैलेंस खराब हो जाए। आपने हमारे दोनों दे उसने आखी दोनों दे दिए, तो फिर वो बुढ़े उसको चाहते नहीं तेरे 2 गट्टू, 2 मशकीज़े तो नहीं चाह सकती। आपने हमारा उठ समय दे वो फिर उस आख्या जी उठ समय दे दो, उस मंगी एक प्याली है तो उठ ही दो, तो 2 मशकीज़े ही दो। तो उस आख्या चलो जी देना, भजिया वांग के फौरन उठ दो। ला बीबी चल। हज़रत उस्मान ने इरशाद फरमाया, उसने प्याली मांगी थी तो तुमने एक मशकीज़े के ऊपर एतराज किया, फिर 2 कर दिया। जब मैंने ऊँट का कहा था तो भज के उसको उठ दी मार पकड़ा है। उस आख्या जब मैं हूँ एतराज करा था तो आखवा तू ही नाल बात मैं साढ़े मिजाज का पता, आप मुझे भी उसे के हवाले कर देते। तो आपने फरमाया अच्छा था तू वहां जाकर ऊँट पूछा कर तो फारे हो जाता, तू आजाद हो जाता। उसने कहा अल्लाह की कसम, जो मुझे आपकी गुलामी में जिंदगी का सुख है, ये आजादी में मुझे नहीं मिल सकता। तो अल्लाह कहता है तुम सीधे सीधे चलो। मैं हैरान हूं, ये बात रिकॉर्ड पर है। हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन वाहिद सहाबी है यार, 1450 साल के बाद आज भी उसके नाम पर मदीना मुनव्वरा में ट्रस्ट का अकाउंट है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं कारोबार के, और लाखों यतीमों के खानदान उस पर पल। यार ये तो रिकॉर्ड, अल्लाह जाने उसमें कितना सवाब मिल रहा हो। उसके नाम का, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नाम का होटल है, 4 स्टार, बिजनेस के प्लाजे हैं, पता है कितने। वो कहते हैं अरबों रुपया म्यूनिसिपल कमेटी मदीना में हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन के उस बाग का जो उन्होंने यहूदियों से लिया था, वहां से वो सारा अब भी खड़ा है। हम गए भी थे एक पिछले दफा। यार क्या बात है, अल्लाह ने फिर वो आते वाजे अताई 1450 साल हो गए उस बंदे को इस जहां, उसका सदका जारिया चल रहा। लाखों फैमिलीज हैं जो उस पर पल, कितने बच्चों की शादियां हुई, कितनों की तालीम के खर्च हैं, कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितने जो है उनके घरों को कफालते हर महीने चेक जा रहे हैं, और वो खजाना चला अब भी। ये तो रिकॉर्ड पर है, दुनिया हैरान। बस वो कहता है मैं इस तरह वल्लाहु समीउन अलीम, सब पता। एक बात और आपको बताऊं, फर्ज करो कोई आया चंदा मंगण मसीह तस्ते से मैनू 1000 रुपया दो, फर्ज करो
तुसा 1000 ने देंदे ना ओनू वेला ना मोड़ो 100 खांदी 50 छड़ी 10 रुपए दी हो जाओ अल्लाह दे गजब की बात जाओगे तो भाई और ऐसा क्या मेरे नां ते इतने दे को सारा है अगर मेरे नां ते कस ही नहीं दी ओनू वेला मोड़ दिता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये साहिल को आपने कभी भी खाली नहीं हुआ। कुछ नहीं होता बिठा लेते थे बैठा रहता था जब कहीं से कोई आता था चल लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को खाली नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक में आपने कभी अकेला दस्तरखान पर खाना नहीं खाया जब कोई भी नहीं होता था तो आप उठा देते थे नहीं खाओ कहनु नाल बहाते खावनी कलिया नहीं खावनी ये उनकी सीरत है। जब दस्तरखान लग जाता था तो खुद जाकर कोई बंदा ना होता बाहर जाकर खड़े हो जाते कोई लगता टपता जो नजर आता बुला के साथ बिठा के खाना खिलाते देते। देहातिया एक और नसीहत है कुरान की नसीहत फरमाया वामे नाल अराबे देहातियों में ऐसे हीरे भी तो होते हैं। मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अल्लाह ते यौम आखिरत ते उन्होंने ईमान बड़े जबरदस्त बहुत ही बेहतर। गरीब आदमी देहाती बंदे के पास क्या होना है शहरियों के पास तो बड़े बिजनेस होते हैं तो जाट बलावण या कड़ा की गाड़ बैठन गलती ना हो या गुरुल दी भाई कोई लेता ही नहीं। इस 10 साल हमारे मुल्क में जो बेचारे देहातियों के जो किसानों की हालत हो रही अल्लाह माफी दी रुले पे बिजनेस वालों का तो फिर ही जाएंगे हट्टी है कुछ ना कुछ शाम मिले दाल रोटी जो कि आंदे शोधी इतनी फसल उगा कर मेहनत करके 6 महीने रोलते वो राती पानी लाते उन्होंने खादा छटते उन्होंने सारा कुछ कर मगर जब आई तो वो सारा खत्म साढ़े मुल्क के गरीब आवाम था अल्लाह के अजाब है ना भाई ये सारा क्या हालत हुई है इस दफा गंदम की फसल। अल्लाह कहता है इनमें ऐसे ऐसे अजीब हीरे भी हैं जिनका मुझ पर और यौम आखिर पर ईमान होता है इन्हें पता होता है जो हम दे रहे हैं इसका नतीजा निकलेगा। देहाती ऐसे थे कुरान करीम में आए नहीं जिनके पास यही गज़वा तबूक के लिए आए कुछ भी नहीं था उन्होंने कुल दमी दम नतराए कपड़े चाहे ना के साढ़े कुल कश ही को डंग दा टुक्कर ही को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला ये कुरान करीम फरमा रहा वला लल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम देहाती थे आए उन्हें आख्या सुनिया सही जिहाद ते वजना जने जिया वजना जने साढ़े कोल तक काशन देओ सानू सवारियां देओ असला देओ राशन देओ कपड़े देओ असां तैयार हैं घर आए इससे काम। आपने फरमाया चौके सब लाए घोड़े खलोते बैठे जेड़े मैं तो देवा मेरे को तो मैं आप चादर फैलाई बैठा तो मेरे को तक आपने फरमाया उन्हें सब आए हैं थोड़े साड़ा जज्बा है साड़ा आपने फरमाया मेरी तरफ इजाजत है वापस लगे जाओ काशा नहीं तो मेरे को फालतू तो कोई नहीं दे हाँ यार अल्लाह ने समा बद्धा ना तो ना देहाती हैं वला लल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुहुम देहाती आए आपके पास भाई सान सवारियां दो असला दो सानू नाल ले जाओ तो आपने फरमाया ला अजिदु मा अहमिलुहुम मेरे को कशा नहीं वापस जाओ तवल्लवा युनहुम तफीज़ु मिनद दम हज़ना ना देखो ये रोट निकल गए ना हाय आज अल्लाह के दीन की खिदमत का मौका है गरीब ही सानू लै गई गरीब ना हुआ है तो बजाए दुआ होंगे अल्लाह सानू इतना एक देवे आज तो चलो असा आज तेरे नबी के नाल भी हाथ देता लगे वजह इतने योगा ही तो सान न रखे रोप है अल्लाह दे वो संजुआ का मुल करके सुभान अल्लाह अल्लाह याजदु मा इस वजह से कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करो ये जो आपके साथ मुजाहिदीन जा रहे हैं जो कदम ये उठाएंगे और जो ये घर की तरफ कदम उठाए इनको भी वही सवाब
सवाब मैं देवना। तो अल्लाह सानू ही हो जाए देहाती बन। तो अल्लाह फरमा रहा है कि देहाती में ऐसे ऐसे हीरे भी होते हैं, वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाह, उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के तक़र्रुब की तलाश में गुजरता है। गरीब आदमी। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबी दरदा रजी अल्लाह अन्हु दोवें दोस्त साहब। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु घर गए, उन्होंने मिलन। आप घर कोई ना तो उन्होंने एहलिया मौजूद। हम पूछा भाई अबी दरदा की दे, उन्होंने आख्या हुणे बाहर निकलन, कोई थोड़ा कोई काम हो से बहुत तशरीफ रखो आ भाई। उन्होंने हाल हवाल पूछा भाई बहन के हाल है, घर का खैर खरीयत है, बाल बच्चे। उस आख्या बाकी तो सब खैर खरीयत है, अपने बिरा कोई सीधी डिंगी समझाओ। उन्होंने आख्या कि मेरी बात समझ आ रही आप? तो उन्होंने फरमाया क्या समझाऊं उसको, क्या कोई मसला है घर में? तो उन्होंने बताया भाई ये सारा दिन जो है बस ये अल्लाह के दीन की खिदमत और बाकी कामों में लगे रहते हैं। घर के अंदर जो है वो गुर्बत है, ये उस तरफ के आते ही नहीं, सारा कुछ जो है वो ये करते हैं मगर इस तरफ आते हैं। तो इन्हें कुछ कहें, कुछ घर के काम काज के भी कोई रोजी पानी, कोई अपना, कोई हमारे पास भी कोई घर के अंदर कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरों की देखा देखी आम औरतों की आदत, साढ़े घर दे पर्दे उसके घर नालू चंगे होवे, सोफे का रंग अच्छा होवे, कलीन ठीक होवे, भांडा ठीक पे होवे, जरा नाल दा ड्राइंग रूम है उसकी सजावट ठीक हो। औरतों में मिजाज होता। आपने फरमाया अच्छा आते हैं तो मैं बात करता हूँ। वो तशरीफ ले आए थोड़ी देर में। तो हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नसीहत करने लगे, वो सुनते रहे। तो जब नसीहत ख़त्म कर बस वो नसीहत ख़त्म हो गई, कह जी उन्होंने आख्या मेरे एक दोस्त थे, सुभान अल्लाह, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, हम नशीनी करते थे, अक्सर व पेशतर इकट्ठे होते थे। तो एक दफ़ा हम जा रहे थे तो मुझे मेरे उन दोस्तों ने फरमाया था कि अबी दरदा मैं तुझे एक नसीहत करूं, उस पर अमल करना। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह फरमाए नसीहत करें। मैं दुनिया के पीछे ज़्यादा ना पड़ना, अपने कंधे जो है हल्के रखना, पुल सरात पर गुजरने में तुझे बड़ी आसानी होगी। मुझे उस दोस्त की नसीहत को करूं या तेरे दोस्त तेरी नसीहत पर अमल करूं, किसकी पर कर, मुझे वो ही बहुत है। देहाती तो ये हीरे होते, या फिर वो हीरे थे जिनके आंसुओं की लड़ुओं को अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गज़वा तबूक पर जा रहे थे मुजाहिदीन, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई कुछ ऐसे हैं जो घरों की तरफ जा रहे हैं मगर सवाब तुम्हारी तरह तबूक का पा रहे। साहब ने आज किया असला वो कौन है? फरमाया ये वो ही हैं जो आए थे सवारियां लेने, मैंने नहीं दी और घर चले गए। अल्लाह ने कहा है मैं उन्हें भी वही सवाब दूंगा जो इन्हें दूंगा। अगर अभी गुर्बत देती तो मैं देती, सवाब भी मैं नहीं देना। तो ऐसे जो होते हैं अल्लाह फरमाता वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाह। अल्लाह कहते दो नांदे घर के झुल्ली तरपड़ी कोई भांडा टिंडोर का शही जड़ी घर पई होंदी है ना, चाहते मेरे नाम ते लुटा देंदे क़ुरबातिन इंदल्लाह, मेरा तो करो वास्ते। यो जे देहाती भी होते हर शायद जड़ी मेरे नाम दे उत्ते जेड़ा कुर्बान करन तो हटते नहीं। व सलावात रसूल, ओहो ते मेरे रसूल को दुआई जड़े उन्होंने खजाने लुटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो कोई देता था ना तो गरीब होता था, आप उन्होंने ढेर दुआई करें। तो कई ऐसे हीरे होते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआई में सबकत ले जाने के लिए जो थे अपनी गुर्बत के बावजूद लुटाते थे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको दुआएं बहुत देते थे, बड़े खुश होते थे। तो अल्लाह कहता है उनका मिजाज ही ऐसा बन गया, मेरे तकर्रुब और मेरे मोहम्मद की दुआओं के लिए घर की सारी शाय उठा के लुटा देते हैं। मुझे वो
कुर्बात इंदल्लाह व सलावात रसूल। सलावात दुआ, नमाज में का एक मतलब दुआ भी होता है सलात का। तो दुआ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी। अल्लाह ने बड़ा अजीब जिक्र किया, मेरा तकर्रुब जिसको अता हो देहाती को, वह सलावात रसूल, और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का खजाना उसके पास हो। अल्लाह कहता है फिर उससे बड़ा अमीर और क्या होगा। अल्लाह कहता है अला इन्नहा कुर्बतुल्लाहुम, अला सुन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना सारे अब्दुल अबाद तक, अला इन्नहा कुर्बतुल्लाहुम, मैं तकर्रुब देवा ही देवा, सुना दे सब, मैं उनको फिर इनामात दूंगा ही दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए कि उनके पास जो कुछ था तो सारा तो न लुटा देता, घर तक आशा नहीं रखी। ये देहाती फरमाए, ये प्यारे देहाती, असल ये होने चाहिए। उकैल हबाब की बात तो बताई थी, वो भी यही तबूक में हुआ था। जुग्गी सारी फरोल सट्टी नमिया बेविराल ते काशा ही ना निकली विच। पुराने कोई एक मोट खजूर की पई आई सुक्की हुई, उन्होंने याद ही कोई ना। वह एक लद्दी ते चाह ते टुर अग्गा आते जे सरूद ने वेख्या तो हजरत उस्मान बिन नुरैन ते अब्दुर्रहमान बिन औफ ते बंदियां दे तो सारे मस्से नबी दे सेहने दरे लगे पे, वो लुके ही दे आदे भाई मैंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर न पाएगा जी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं ना लुक सकता बंदा, अपने मशाइख तो नहीं लुक सकता, तो इतने की लुक ये असा जानते कूड़ होंगे साढ़े जहन, अदा कोई डर नहीं, ड्रामा कर लो, ड्रामा पकड़ी ही वही कहना कहना, उसले ना पकड़े तो पीछे जरूर पकड़ी। इस वास्ते ड्रामेबाजी तसव्वुफ ना करो। तो वो फरमाते हैं मैं इधर उधर हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी मुझे, वो कह इधर आओ, तुम क्या लाए हो? मेरा हेठला सा हेठा उतला उतला हूँ, मैं क्या कर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मेरे घर कश ही कोई नहीं हो जाए, ये मैं चाह ले आया जनाब की खिदमत, इधर लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दस्त मुबारक मैं वो सुकिया हुई चंद खजूर जड़ियां आपने दित्तियां, आपने चाह के जो उछालियां, वो पूरे ढेर ते कोई इधर डटकी, कोई उधर गई, कोई उधर गई। फरमाया उकैल तेरा ये जो देना है ना सूखी खजूर है, ये खजूरें सारे ढेर पर इसी तरह हावी हो गई है जिस तरह तूने देखा, सारे दे ढेर एक पास उत्ते तेरिया खजूर है, सब तू उत्ते ही है। अल्लाह फरमा रहा इन्नहा कुर्बतुल्लाहुम, मैं इन्हों तकर्रुब देवा ही देवा जरूर, भावें सबकियां खजूर ही, वो तो नीतों पे देता है ना साईं, नीता सीधिया रखो। अला इन्नहा कुर्बतुल्लाहुम, फिर अगली गल आए सयदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, मैं अपनी रहमत दे विच इन्हां दाखिल करा ही करा, इनाम में देवा ही देवा, फाय तकर्रुब ही ना देवा, तो जन्नत च आप दे विच इन्हां साए तले बाहर। अल्लाह ड्रामेबाजियां छोड़ दियो, कूड़ियां कसमां ते गल्लां ते कहानियां ते एवें लिप सर्विस ते गुलाबी तुरका ते वो बाकी तुरका भी सारे वो न करो। तो कहता मैं चाहे कोई गरीब है अमीर है देहाती है का शब्द कुल है नहीं है, मेरे नाम पर जो दे रहा है मैं उसको अपनी शान के मुताबिक दूंगा। फिर सारी गल करके अगर तुसा सीधे और खरे रहो, इन अल्लाह गफूर और रहीम, मैं गफूर भी हूँ, बख्शने वाला, मगफरत करने वाला, रहीम और रहमान रहीम भी। ये बात
तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पाक नाम की निस्बत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए, उसमें अखलास और अखबात अता फरमाए और उसके नतीजे में अपनी रहमत और मग़फ़रत से हमें माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन। रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।